एक जेंटलमैन एक ऐसे मेल को बोला जाता है जो कि ऑनरेबल, शिवल्डरस और वेल मैनर्ड होता है। यानी एक जेंटलमैन होना आपकी रिफाइनमेंट से रिलेटेड होता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम करा है और आपका कैरेक्टर कैसा है। आज बहुत से कम ऐसे मेल्स बचे हैं जो अपने वर्च्यूज या एथिक्स के बारे में बोलते नहीं बल्कि उसे अपने बिहेवियर में दिखाते हैं। जेंटलमैन अपने हाई लेवल एटिकेट्स की वजह से आम लोगों के कंपैरिजन में बात करने, उठने बैठने, धंधा करने या जिंदगी जीने के तरीके में वो हर वे में ही सुपीरियर होते हैं और आम लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। जिस वजह से इस एपिसोड में हम एक जेंटलमैन के कई जरूरी रूल्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि मॉडर्न दुनिया में भी हम क्लासी और ऑनरेबल बनकर कैसे सक्सीड कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अ जेंटलमैन इज वाइल्ड येट कल्चर्ड। एक जेंटलमैन इसलिए इतना यूनिक होता है क्योंकि उसकी एक साइड प्रिमिटिव और केओटिक होती है जबकि दूसरी साइड शांत और सोफिस्टिकेटेड। एक जेंटलमैन सूट पहनकर भी जेंटलमैन रहता है और धोती कुर्ता पहनकर भी, क्योंकि उसके कपड़े उससे नहीं बल्कि वो अपने कपड़ों को डिफाइन करता है। याद रखो, जेंटलमैन होना एक क्वालिटी है, ना कि एक फिक्स्ड इमेज जो कि वेस्टर्न आइडियल्स पर बेस्ड है। इसलिए अगर आप में भी केओस और ऑर्डर या फिर वाइल्डनेस और सिविलिटी, हर तरह के ऑपोजिट्स को बैलेंस करने की ताकत है, तो उसका मतलब आप में नेचुरली ही जेंटलमैन क्वालिटीज मौजूद हैं। रूल नंबर 2, नेवर गेट वेस्टेड व्हाइल पार्टीइंग। एक जेंटलमैन की तरह पार्टी करने या फिर किसी इवेंट को एंजॉय करने का मतलब है कि आप कभी भी अपने साथ होने वाली चीजों का कंट्रोल नहीं खो रहे और एक बेवकूफ की तरह ज्यादा ड्रिंक करके अपना मजाक नहीं बनवा रहे। ऐसी सिचुएशन में भी एक जेंटलमैन की वाइल्ड और कल्चर्ड साइड दोनों थोड़ी थोड़ी दिख रही होती हैं, क्योंकि वो एंजॉय तो करता है लेकिन खुद के रूल्स को इतना लूज नहीं बना लेता कि वो दूसरों की नजर में अपनी रिस्पेक्ट खो दे। बीच का रास्ता यानी मॉडरेशन दिखाता है कि आप कितने ओपन माइंडेड हो। आप एक चीज में इंडल्ज भी करते हो, उसका मजा भी ले लेते हो, लेकिन उसको खुद को खराब भी नहीं करने देते। इसलिए अगर आप कभी किसी पार्टी में जाओ या फिर दोस्तों के साथ ड्रिंक्स का प्लान बनाओ तो ड्रिंक्स को एक्सपीरियंस तो करो, लेकिन कभी भी हद से ज्यादा नहीं। हर पार्टी में जरूरत से ज्यादा पीने वाला खुद की बेइज्जती भी करवाता है और ऐसे इंसान का कोई फ्यूचर भी नहीं होता। इसके ऊपर से आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप क्या पी रहे हो और उसको पीने या फिर पूरी तरह से एंजॉय करने का सही ढंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइन को पीने का तरीका बहुत अलग होता है विस्की पीने से, और अगर आप वाइन को भी विस्की की तरह पीने लगे तो वो चीज बहुत ही लो वैल्यू और अनसोफिस्टिकेटेड लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप में ना तो कोई मैनर्स हैं और ना ही आपको अपने शरीर में जाने वाली किसी चीज की जानकारी है। इसलिए अगर आपने किसी ओकेजन पर ड्रिंक करनी ही है तो एक जेंटलमैन की तरह ड्रिंक करो। रूल नंबर 3, बी शिवल्डरस। जो भी लूजर ये बोले कि शिवल्री इज डेड एंड विमेन हैव किल्ड इट, तब समझ जाओ कि वो इतना लो वैल्यू है कि उसकी नाइसनेस पर भी कोई फीमेल पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती। शिवल्री का मतलब होता है मेल्स का फीमेल्स के टुवर्ड्स एक पोलाइट, काइंड और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना। अगर आप किसी फीमेल के पीछे ही पड़ जाओ और एकदम उसके नौकर की तरह उसका हर काम करने लगो तो ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन ही मिलेगा। शिवल्री सिर्फ तभी काम करती है जब आपकी खुद की बाउंड्रीज होती हैं और आपके पास भी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ होता है। रूल नंबर 4, नेवर गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। एक जेंटलमैन के मुंह से निकला हर शब्द भारी और जादुई होना चाहिए, लेकिन इन शब्दों की गहराई सिर्फ वो लोग फील कर पाते हैं जिनमें खुद कोई गहराई होती है। इसी वजह से एक जेंटलमैन कभी भी किसी इंसान को बिना मांगे कोई एडवाइस या फिर अपनी इंसाइट नहीं देता। आप भी अपने शब्दों की वैल्यू करना सीखो। अपनी स्पीच और लोगों पर अपने वर्ड्स के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए फालतू बातें ना करना बहुत जरूरी होता है। यानी आपको लोगों की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उनको अपनी मदद दो जो आपसे मदद लेने और उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हर किसी को एडवाइस देना और लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे फॉलो करना किसी को नहीं पसंद। इवन अगर आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं तब भी अपनी नॉलेज को फ्री में मत बांटते फिरो। इससे आपके वर्ड्स की भी वैल्यू कम होगी और आपकी भी। रूल नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हाइजीन। चाहे वो अपनी बॉडी के हाइजीन की बात हो, हेल्दी खाने की या फिर शरीर को तंदुरुस्त रखने की। एक जेंटलमैन ये बात जानता है कि उसकी लाइफ सेटिस्फैक्शन उन चीजों पर डिपेंड करती है जिन्हें वो खुलकर एक्सपीरियंस कर सकता है, और जितना आप हेल्दी होगे उतना ही आपका हर एक्सपीरियंस डीप होगा। हर मेल को ये बात तो पता होती है कि उसे मेंटली एफिशिएंट बनने के लिए अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसी वजह से ज्यादातर मेल्स लो वैल्यू होते हैं और हर तरह का मेल, चाहे वो एक हाई वैल्यू सुपीरियर मेल हो या फिर एक एवरेज लूजर, हर कोई ही अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना चाहता है। इसलिए हमेशा हेल्थ और हाइजीन को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ। रूल नंबर 6, ही होल्ड्स हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज सर्कल।
वैसे तो एक जेंटलमैन को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास वाले अपनी लाइफ में कितना अच्छा या फिर बुरा कर रहे हैं। वो किसी अनजान इंसान को जज नहीं करता और उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर उसने किसी इंसान को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ अपना समय बिताना नहीं पसंद करेगा जो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हो। इसी वजह से एक जेंटलमैन कॉन्स्टेंटली अपने सबसे करीबी लोगों को और बेहतर बनते रहने के लिए पुश करता रहता है। रूल नंबर 7, हैव अ कॉन्फिडेंट येट रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का हमारे एटीट्यूड से बहुत सीधा सा संबंध होता है। जैसे आप अपनी बॉडी को कैरी करोगे उसका असर सीधा आपकी साइकोलॉजी पर पड़ेगा। इसी वजह से एक जेंटलमैन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ओपन और रिलैक्स तो होती है, यानी हाथ और पैर अनक्रॉस्ड, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ज्यादा जगह घेर कर ये भी सिग्नल कर रहा होता है कि उसमें किसी का डर नहीं है और ना ही वो किसी को प्लीज करना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज का एक और इफेक्टिव टूल होता है आपका आई कॉन्टैक्ट, यानी किसी से भी बात करते हुए ज्यादा इधर उधर मत देखो बल्कि अपना ध्यान उन्हीं पर रखो और मिनिमम एक बारी में 3 से 5 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट जरूर मेंटेन करो। रूल नंबर 8, बी अट्रैक्टेड टू ग्रेटनेस। एक जेंटलमैन वो जोहरी होता है जो एक हीरे को दूर से ही पहचान लेता है, यानी अगर आप किसी से मिलो तो आपकी नजरों में इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी पहली मुलाकात में ही ये फिगर आउट कर पाओ कि उस इंसान में कितनी पोटेंशियल है, ताकि जो इंसान महान बन सकता है लेकिन अभी कुछ नहीं है, आप उसे अपनी टीम का हिस्सा बना पाओ और उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालने में उनकी मदद करके साथ में कुछ बड़ा कर पाओ। रूल नंबर 9, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। अगर एक आदमी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर पार्टनर को सेफ नहीं रख सकता तो वो आदमी ही कहाँ हुआ। एक जेंटलमैन इस मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट पर पूरा खरा उतरता है और खुद को इतना केपेबल बनाता है कि वो अपने चाहने वालों को मुश्किल समय में बचा सके। रूल नंबर 10, ही ऑलवेज गेट्स व्हाट ही वांट्स। एक जेंटलमैन जिंदगी और इंसानों के हर मैटर रूल से वाकिफ होता है। उसे पता होता है कि किसी भी चीज या फिर इंसान को पाने के लिए उसे क्या करना है और कितना जोर लगाना है। उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज उसकी लीग से बाहर नहीं है और यही एटीट्यूड एक जेंटलमैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ का राज होता है। रूल नंबर 11, नेवर बी अ डोरमैट। एक जेंटलमैन सबके साथ काइंड तो होता है बट एट द सेम टाइम उसके खुद के ओपिनियंस, बाउंड्रीज और प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसे दूसरों के आगे झुककर उनकी वैलिडेशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब भी एक मेल ज्यादा नाइस बनकर अपनी बाउंड्रीज को मिटा देता है तब हमेशा ही उसे लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी एक डोरमैट मत बनो और दूसरों को खुद को यूज मत करने दो। रूल नंबर 12, लिव लाइफ इंटेंसली। एक जेंटलमैन की जिंदगी आम मेल्स की तरह बोरिंग नहीं होती, बल्कि खुद इतना इंटेंस कैरेक्टर रखने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही इंटेंसिटी से भरी हुई होती है। वो हर दिन नए रिस्क्स लेता है, कभी भी किसी को अपने मन की बात बोलने से डरता नहीं है और उसकी हर बात या हर काम एक ऐसे पर्पस से जुड़ा होता है जो उससे भी बड़ा है।